व्हाट इज म्यूटेशन इन बायोलॉजी और इन इवोल्यूशन? म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन जो है सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में सडन और हेरिटेबल चेंज है, तुरंत और हेरिटेबल चेंज, ऐसा चेंज जो कि नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। वैसे सभी चेंजेस सडन अगर होते हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए में, इट अल्टर्स द जीन सीक्वेंस और क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर प्रोड्यूसिंग द न्यू वेरिएशंस। ये जीन सीक्वेंस को और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है म्यूटेशन जो है अल्टीमेट सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का। जीन्स में जो वेरिएशन आता है, क्रोमोसोम्स में वेरिएशन आता है, उसका अल्टीमेट सोर्स है ये, इसी की वजह से आता है, म्यूटेशंस की वजह से, जो कि इवोल्यूशन के लिए एसेंशियल है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को इवोल्व करना है बायोलॉजिकली तो उसे म्यूटेशंस से गुजरना होता है। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सडन, ये तुरंत होता है। ऑकर्स एब्रप्टली, नॉट ग्रेजुअली नहीं होकर के सडन होता है। ये रैंडम होता है। रैंडम मींस डायरेक्शनल लेस, किधर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल, रैंडम मींस अनप्रिडिक्टेबल, जिसको पहले से नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। रैंडम है, डायरेक्शन लेस है। हेरिटेबल है, हेरिटेबल मींस जो कि नेक्स्ट जनरेशंस को पास किया जा सकता है, इनहेरिट किया जा सकता है जर्म सेल्स के थ्रू। स्टेबल है, एक बार अगर हो जाता है तो वो परसिस्ट करता है जनरेशंस तक। ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से रिवर्स नहीं होता है। ये वंस फॉर्म्ड देन ये परसिस्ट करता है, अगली जनरेशंस को ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसको स्टेबल भी कहा जाता है। रेयर, जनरली इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, कमी होता है नेचुरल कंडीशंस में, नॉर्मली कमी होता है नेचुरल कंडीशंस में। कोई एक्सटर्नल कंडीशन हो तब इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। यूनिवर्सल है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, दुनिया में कहीं भी ये चीज किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ होती रहती है। ये 3 टाइप के होते हैं, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं, ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, इनका कोई इंपैक्ट नहीं भी हो सकता है। पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, इसके हम प्रकार देखते हैं। जेनेटिक लेवल पे अगर हम देखें, जेनेटिक चेंज के लेवल पे, इसके टाइप्स हैं। इसको जीन म्यूटेशन, पहला जो म्यूटेशन है जेनेटिक लेवल पे, जेनेटिक चेंज अगर देखें तो इसमें जीन म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन में चेंज इन सिंगल जीन, एक जीन में जो चेंज आता है इसको अपन जीन म्यूटेशन में देखते हैं। इसमें भी एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें एक बेस रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे बेस से, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इंसर्शन, एक एक्स्ट्रा बेस ऐड हो जाता है, एडिशन ऑफ ए बेस। डिलीशन, कोई एक बेस जिसमें डिलीट हो जाता है, कोई एक सिंगल जीन डिलीट हो जा रहा है, उसको हम डिलीशन डालेंगे। एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, जहां पे सिंगल बेस जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसका सेकंड टाइप है क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। क्रोमोसोम्स के लेवल पे जो म्यूटेशन होते हैं उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर चेंज होता है क्रोमोसोम्स का। इसमें भी हमें डिलीशन देखने को मिलता है, कोई सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है। यहां पे हमें डुप्लीकेशन देखने को मिलता है, जहां पे हमें कोई एक सेगमेंट के डुप्लीकेट्स बन जाते हैं, जहां पे हमें दिखता है कि कोई एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स रिपीट हो रहे हैं, सेम कॉपीज उसकी बन जा रही है, इसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। इन्वर्सन जहां पे हमें एक सेगमेंट जो है रिवर्सल देखने को मिलता है, उल्टा देखने को मिलता है। जस्ट लाइक ट्रांसलोकेशन, जहां पे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स, यहां के क्रोमोसोम्स और दो जगह के क्रोमोसोम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, इसको हम एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। देन
बेस्ड ऑन इफेक्ट्स के कारण भी हार्मफुल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, ऐसे सभी म्यूटेशंस हार्मफुल होते हैं। कुछ म्यूटेशंस न्यूट्रल होते हैं जिनका कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। कोई बेनिफिशियल म्यूटेशंस होते हैं जो कि हमें सर्वाइवल के लिए एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। म्यूटेशंस का इवोल्यूशंस में क्या रोल है, इवोल्यूशन में म्यूटेशंस का क्या रोल है? अब इसमें हमें देखने को मिलता है म्यूटेशंस की वजह से नए एलील्स बनते हैं। म्यूटेशंस अगर ना हो तो विदाउट म्यूटेशन नो इवोल्यूशन पॉसिबल। किसी भी ऑर्गेनिज्म को इवोल्व होने के लिए म्यूटेशंस से गुजरना होता है। ये नेचुरल सिलेक्शन के लिए भी रॉ मटेरियल का काम करता है। अब नेचुरल सिलेक्शन कैसे होगा? नेचुरल सिलेक्शन मींस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इवोल्यूशन के से, जो म्यूटेशन से इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन से देन उसमें से ही नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो सर्वाइवल, जो फिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिट जो इवोल्व स्पीसीज होती हैं, वो जो है सरवाइव कर जाती है। इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कह रहे हैं। तो इसके लिए भी रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है? म्यूटेशन। क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो म्यूटेशंस प्रोवाइड करता है। म्यूटेशन नेचुरल सिलेक्शन के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है, वेरिएशन स्पीसीज में वेरिएशंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि नेचुरल सिलेक्शन बाद में क्रिएट होता है। ये अडेप्टेशन में भी काफी हेल्प करता है। म्यूटेशन जो है, किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन की वजह से डिजीज रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ऐसे म्यूटेशंस होते हैं बहुत बार जो कि किसी डिजीज के लिए रेसिस्ट करने का काम करता है। क्लाइमेट अडेप्टिव जो है म्यूटेशंस देखने को मिलते हैं। क्लाइमेट चेंज होती है, उसी प्रकार के कुछ म्यूटेशंस ऐसे भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं जो उस पार्टिकुलर नए क्लाइमेट को अडॉप्ट कर पाए। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के सर्वाइवल के लिए भी कुछ म्यूटेशंस क्रिएट होते हैं। जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट, नया जहां पे भी इंसान या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ट्रेवल करता है, या फिर वो इन्वायरमेंट का चेंज हो जाना, जिसके कारण से म्यूटेशंस उसे सर्वाइवल के अडेप्टेशन और टू सर्वाइवल कुछ नए जो है वेरिएशंस प्रोवाइड करता है। एग्जांपल, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस का बनना। देन स्पेसिएशन। स्पेसिएशन मींस न्यू स्पीसीज का बनना। हमें देखने को मिलता है कि म्यूटेशंस जब मल्टीपल टाइम्स होते हैं, बहुत मल्टीपल म्यूटेशंस होते हैं, मल्टीपल म्यूटेशंस के बाद में जब जनरेशंस में म्यूटेशंस होते हैं तो इससे नई स्पीसीज बन जाती है। हमें मल्टीपल म्यूटेशंस के बाद एक नई स्पीसीज देखने को मिलती है। अगर हम इवोल्यूशनरी प्रोग्रेस देखें तो इवोल्यूशन में क्या इसका जो हेल्प है, म्यूटेशंस की वजह से हमें डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म्स में देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो म्यूटेशन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो रैंडम है, उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो बहुत बार हमें लाइफ फॉर्म्स की डाइवर्सिटी देखने को इसकी वजह से मिलती है। कंक्लूजन, म्यूटेशन एक ड्राइविंग फोर्स है इवोल्यूशन का, बिकॉज म्यूटेशन रेयर होता है, रैंडम है, और म्यूटेशंस है जिससे कि डाइवर्सिटी जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है। इसलिए म्यूटेशंस जो है बायोलॉजी में या इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।